तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का ये वीडियो फ्लिपकार्ट ई-कार्ट न्यू डिलीवरी बॉय से रिलेटेड है, जो फ्लिपकार्ट ई-कार्ट में काम करते हैं। और उन्हें मैंने बताया है पिछला वीडियो में कि किस तरह से आप पार्सल डिलीवर कीजिएगा, किस तरह से आप रिटर्निंग अप्रूव कीजिएगा और ऑफिस में जमा कीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ कि रिप्लेसमेंट किस तरह से करते हैं। और भी देख सकते हैं आप, ये मिंत्रा का रिप्लेसमेंट है। तो मिंत्रा का रिप्लेसमेंट आप किस तरह से कीजिएगा कि आपके ऊपर मेल और कंप्लेन नहीं आए। और तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को बताऊंगा कि अगर एक कस्टमर का 3 रिप्लेसमेंट रहता है, वो मिंत्रा का हो या फ्लिपकार्ट का हो, चाहे कोई भी कंपनी का हो, उसे आप किस तरह से अप्रूव कीजिएगा और घर जाइएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो इस तरह से आपको अपना फील्डेक्स ऐप ओपन करना है। फील्डेक्स ओपन करते ही मेरा देखिए जो 3 पेंडिंग दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए 3 पेंडिंग दिखा रहा है, वही मेरा 3 रिप्लेसमेंट है और इसे मैं पास करूँगा आपके सामने। तो इस तरह से आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए प्रिंस के नाम से मेरा 3 पार्सल है और तीनों रिप्लेसमेंट है और इसी तीनों को हम पास करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो मैं इस तीनों पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा मर्चेंट मिंत्रा है, इसका जो मर्चेंट है मिंत्रा है। मर्चेंट अगर फ्लिपकार्ट रहता तो हमें फ्लिपकार्ट लिखा रहता है, तो इसका मर्चेंट मिंत्रा है। ऊपर में आप एड्रेस देख सकते हैं, प्रिंस के नाम से है। तो इसे मैं तीनों आप देख सकते हैं, जब तक आप वेरीफाई नहीं कीजिएगा तब तक वो स्कैन का ऑप्शन आपको, जब तक आप वेरीफाई नहीं कीजिएगा तब तक आपको स्कैन का ऑप्शन नहीं देगा। तो सबसे पहले चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। तो पहला वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद देखिए लोकेशन मांगेगा। तो मेरे से घर से दूर है ये 5.719 मीटर, तो 5-5.5 किलोमीटर मेरे घर से दूर है। तो मैं लोकेशन पे हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट है। तो मैं लोकेशन पे नहीं भी रहता हूँ तो मायने नहीं रहता है, मेरे पास प्रोडक्ट है। तो आई मेट लोकेशन पे क्लिक कीजिएगा। उसको बाद आप ब्रांड में क्या, मुझे सबसे पहले कस्टमर से प्रोडक्ट लेना है। तो देखिए मैंने कस्टमर से प्रोडक्ट लिया है ये, और आप बगल में करेगा तो यहाँ पे देखिए बगल में शो कर रहा है फॉग वुमेन पैराडाइज नो गैस लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसी बॉडी स्प्रे। बॉडी स्प्रे है जो फॉग का है। आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको दिखा रहा है फॉग का है। तो मेरे पास कस्टमर से मैंने रिसीव किया है, वो देखिए ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट आपको देखना है कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट जो आपको बायोट में यहाँ पे दिखा रहा है दोनों सेम है। तो इसीलिए मैं इसको इमेज जो मैच करने के लिए दे रहा है, ओपन द प्रोडक्ट एंड चेक दैट लुक लाइक द फॉलोइंग इमेज। तो प्रोडक्ट को आप खोलिए और उसे चेक कीजिए कि जो जिस तरह से आपको इमेज में दिखा रहा है उस तरह से मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए मेरा मैच कर रहा है, इसीलिए मैं इसे पास करूंगा। और उसके बाद यूज स्मेल आउटडोर। तो आप स्मेल आउटडोर देखें कहीं यूज किया हुआ है कि नहीं। वो कपड़ा के लिए लगाया है, आप इसमें कहीं खुला नहीं, आप देख सकते हैं पैकिंग ही पैकिंग है। तो इसीलिए मैं इसको इस पे में पास करूंगा तीसरा में। फिर स्टेन चेक। तो गंदगी चेक करने के लिए, तो उसमें गंदगी कहाँ पे है, अगर कपड़ा रहता तो उसमें गंदगी उंदगी यहाँ अगल बगल रहता तो हम लोग कर सकते थे। फिर डैमेज चेक। तो ये देखिए डैमेज भी नहीं है, हर तरफ से आपको दिखा रहा हूँ, आपको ये पूरा प्योर फिट फाइन है। तो इसीलिए मैं इसमें सब पास किया। अब लास्ट में आपको MRP टैग अवेलेबल। तो इसमें देखिए MRP टैग कहाँ पे है, MRP टैग अवेलेबल है, ये देखिए यहाँ पे है MRP टैग, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए MRP टैग के लिए मांग रहा है, तो MRP टैग अवेलेबल है। तो इसीलिए मैं इसको भी पास करूँगा और पास करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपको वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा पिकअप का। तो आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस का ऑप्शन आएगा। आप दूसरा वाला वेरीफाई कीजिए। तो मैं दूसरा स्टेप पे वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। देखिए थोड़ा सा वेट, प्लीज़ वेट लिखेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, जस्ट मोमेंट लॉन्गर लिखा, आपको वेट कर लेना है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे लोकेशन मांगा, तो आप लोकेशन पे ही एमिट लोकेशन पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसमें भी देखिए फॉग का ही स्प्रे है, ये देखिए। लेकिन ये फॉग का जो स्प्रे है ये दूसरा कलर है, आपको ब्लैक में दिख रहा होगा। आप बायोड में इमेज देख सकते हैं, ये देखिए ब्लैक है और ये भी ब्लैक है, सेम दोनों देखिए सेम दोनों मैच कर रहा है, बायोट में भी इसमें भी। तो ये दोनों आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद देखिए आपसे इसमें भी इमेज मांग रहा है, इसमें तो इमेज नहीं मांग रहा है, यूज स्मेल ढूंढते, इसमें भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट स्टेन रिंकल ब्रोकन, ये सब तो इसमें क्या ब्रोकन निकलेगा दोस्त, आप देख रहे हैं यहाँ पे टेप मारा हुआ है, नीचे से भी हिल रहा है तो हिल भी रहा है। फिर आपको ब्रांड भी देखना है, तो ब्रांड फॉग है, आप देख सकते हैं ब्रांड फॉग है यहाँ पे। फिर देखिए इमेज भी मैच कर रहा है दोनों का। तो इस तीनों का पास करने के बाद मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। प्रोसीड पे क्लिक करके आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद डैमेज चेक, तो इसमें डैमेज कहीं पे है नहीं, तो इसीलिए मैं इसको भी डैमेज चेक को भी मैं पास करूँगा।
और स्टैंड चेक गंदगी भी नहीं है, तो इसमें भी इसको मैं पास करूँगा। पास करने के बाद इस तरह से आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे आप क्लिक कीजिए। इसमें भी आपको MRP टैग मांग रहा है, तो कपड़ा उपड़ा होता, कोई क्लॉथ वाला प्रोडक्ट होता या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होता तो उसमें MRP टैग देता है, तो आप MRP टैग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आपको MRP टैग का ज़रूरत है या नहीं, इसमें भी देखिए यहाँ पे MRP टैग है, वो MRP टैग आता है थी वाला कपड़ा में आता है ना उसी वाला, तो इसमें नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप पास पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। तो ये भी देखिए मेरा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ और ये प्रोडक्ट भी मेरा ठीक है। मैंने 2 फोक का अभी वेरिफिकेशन किया है, एक था ये वाला, एक ये वाला, दोनों फोक को मैंने वेरिफिकेशन कर लिया। वेरिफिकेशन करने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, तो देखिए यहाँ पे 2 मेरा है, दोनों का दोनों वेरीफाइड हो गया। तो दोनों का दोनों जब वेरीफाइड हो गया तो अब बारी आया किसका, तीसरा नंबर का। तो तीसरा नंबर का आया, तो तीसरा नंबर में मेरे पास है बॉडी लोशन बोरोप्लस का। तो ये देखिए इसमें भी आपको आईमेट लोकेशन मांग रहा है, तो लोकेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आपको ब्रांड में बोरोप्लस इमेज नहीं दिखा रहा है, आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपको इमेज आ जाएगा। तो इमेज नहीं दिखाएगा तो घबराइएगा नहीं, डाउनलोड का ऑप्शन दिया रहता है, आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, इमेज आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें आपको ब्रांड दे रहा है, पहले ब्रांड है क्या, बोरोप्लस। तो बोरोप्लस आप चेक कीजिए, चेस्ट पॉकेट, बैक पॉकेट, एज, और जहाँ पे आपको चेक करना है बगल में उगल में जहाँ पे, तो ये देखिए मैं आपको बोरोप्लस दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये बोरोप्लस ही है, ये देखिए। और ये पैक है, इसका सील जो है ये पैक है, डैमेज नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप मिला लीजिए, चेक कर लीजिए, तभी आप प्रोडक्ट को रिसीव कीजिए। तो इस तरह से मेरा बोरोप्लस का जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास सही है। और उसके बाद मैं बोरोप्लस प्रोडक्ट ब्रांड सेम है, तो मैं इस पर पास पे क्लिक करूँगा। पास पे क्लिक करने के बाद देखिए दूसरा नंबर में इमेज चेक करने के लिए बोला, तो इमेज भी मेरा सही है, तो मैं इसको भी पास करूँगा। पास करने के बाद यूज स्मेल, तो स्मेल इसमें क्या चेक करना है, इसमें स्मेल का कोई काम नहीं है, इसमें सिर्फ डैमेज चेक कर लीजिए, कहीं डैमेज नहीं है, एक्सपायरी नहीं है। अगर आपको ये सब प्रोडक्ट मिलते हैं तो इसमें आप 2 चीज़ ध्यान दीजिए, अगर इसमें एक्सपायरी है तो आप एक्सपायरी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एक्सपायरी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक्सपायरी देख लीजिए। उसके बाद अगर इसमें कहीं सील टूटा है तो वो चेक कर लीजिए, उसके बाद आप आँख बंद कर पास कर दीजिए। आपको सिर्फ ये सब प्रोडक्ट आए तो इसमें एक्सपायरी, इसका सील का लॉक देखिए, लॉक इसमें यहाँ पे है, इसका सील का लॉक, आप ये सब चेक कर लीजिए और उसके बाद आँख बंद कर हर चीज़ को आप पास कर दीजिए। इसमें उतना झंझट नहीं है, MRP टैग सब किस हर चीज़ को पास कर दीजिए। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको वेरिफिकेशन सक्सेसफुल लिखेगा। जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं मेरा तीनों का तीनों पास हो गया है, यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। तो अब बारी किसका आता है, अब आता है स्कैनिंग का। तीनों का तीनों मेरा वेरीफाई हो गया। जब वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद आपको स्कैनिंग का प्रोसेस आएगा। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नए नए हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो आप पहले आइए कस्टमर से उनका प्रोडक्ट मांगिए जो उनके पास है। वो प्रोडक्ट मांग के जिस तरह से आपको इमेज में दिखा रहे हैं, मेरे इमेज में मान लीजिए फॉग दिखा रहा है, तो आपको फॉग लेना है, उसको आपको बारीकी से इस तरह से आपको चेक कर लेना है कहीं में डैमेज नहीं है। उसके बाद एक्सपायरी देख लेना है, ठीक है। प्रोडक्ट आपको ठीक लगे, आप आँख मूंद कर हर चीज़ को पास करते जाइए, इसमें कोई उतना बड़ा लफड़ा नहीं रहता है। वो पास करने के बाद आपको सबमिट पे कीजिए, उसके बाद स्कैनिंग का ऑप्शन आएगा, तो आपको स्कैन कर लेना है। इस तरह से आप इस तरह से एमिट लोकेशन पे जाइए, लिमिट लोकेशन के बाद आने के बाद इस तरह से आप स्कैन कीजिएगा। तो आप इस तरह से बारी बारी से देखिए, मेरे प्रिंस के नाम से इस तरह से आप बारी बारी से स्कैन कर लीजिए। फिर मैं बैक आऊँगा, नेक्स्ट पे जाऊँगा, नेक्स्ट को स्कैन करूँगा, फिर एमिट लोकेशन पे जाऊँगा। तो ये देखिए मेरा नेक्स्ट भी स्कैन होने वाला है, हो गया है। उसके बाद आप बैक आइए, बैक आने के बाद देखिए मेरा तीसरा बचा, बैक आने के बाद मेरा तीसरा बचा, तो मैं तीसरा पे क्लिक किया स्कैनिंग पे। स्कैनिंग होने थोड़ा सा टाइम ले रहा है, हो जाएगा। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं स्कैन कर रहा हूँ, आप उसी तरह से स्कैन कीजिए, किसी तरह से भी स्कैन कीजिए, अच्छा से स्कैन कीजिए। टाइम लेगा, नहीं हुआ, फिर मैं एमिट लोकेशन पे क्लिक किया और इस तरह से मैंने तीसरा भी स्कैन कर लिया। तो जब आप तीनों को तीनों स्कैन कर लीजिएगा, तो स्कैन करने के बाद आप बैक आइए। बैक आने के बाद आप देखिए मेरा एक तरफ वेरीफाइड, एक तरफ तीनों का तीनों स्कैन शो कर रहा है। जब दोनों में स्कैन और वेरीफाइड शो करे तो आपको यहाँ पे कंफर्म का एक ऑप्शन देगा, तो आप उस कंफर्म का ऑप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका अगर एरिया में लॉन्ग वाले एरिया में क्या हुआ है कि यहाँ पे OTP नहीं मांगता है, लेकिन आप 10 किलोमीटर के अंदर में है, चाहे कहीं पे भी हैं, तो वहाँ पर प्रीपेड पार्सल में या प्रीपेड रिप्लेसमेंट में OTP मांगता है। पहले नहीं मांगता था, लेकिन अब हो चुका है। तो मेरा तीनों हो चुका है प्रेक्सो वेरीफाई, तो मैं तीनों को हटा देता हूँ।
ठीक है। तो अब मैं कस्टमर के पास OTP सेंड करूँगा। तो यहाँ पे आपको रिसेंड OTP पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कस्टमर से OTP लीजिए। OTP देखिए वेरीफाइड सक्सेसफुल हो गया, सेंड सक्सेसफुल। तो आपको OTP लिखना है, कस्टमर से पूछना है OTP, उसके बाद यहाँ पे डाल देना है। अगर गलत डालिएगा तो आपका OTP नहीं लेगा। इस तरह से मैंने सही OTP डाला और यहाँ पे OTP वेरीफाइड सक्सेसफुल लिख दिया पहला मेरा। अब मैं दूसरा OTP कस्टमर के पास सेंड करूँगा। दूसरा OTP भी देखिए सक्सेसफुल चला गया। अब मैं इसको फिल करूँगा। तो इंटर OTP पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फिर आप कस्टमर से OTP पूछिए 404987, आप ये डालिए। दूसरा भी मेरा देखिए वेरीफाई सक्सेसफुल हुआ। आप उनके पास फिर से रिसेंड OTP का आपको एक ऑप्शन दे रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिए। कस्टमर के पास रिसेंड OTP गया, आप उनसे पूछिए और OTP 022016, ये देखिए मैंने डाला और मेरा तीनों का तीनों मेरा रिप्लेसमेंट वेरीफाइड OTP सक्सेसफुल लिख दिया। OTP ये तीनों का तीनों जब आपका वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाए तो आप उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कीजिए। कंफर्म पे क्लिक करते ही आपका ये देखिए प्रीपेड रहेगा। आपका रिप्लेसमेंट कभी भी आएगा दोस्त, फ्लिपकार्ट में काम करते हुए चाहे मिंत्रा का हो, रिप्लेसमेंट कभी भी आता है तो वो प्रीपेड ही आता है। उसमें आपको पैसा नहीं देना रहता है और नहीं लेना रहता है। नए नए हैं, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि कभी भी रिप्लेसमेंट आए तो वो प्रीपेड ही आता है। आप देख सकते हैं ये मेरा डब्बा है, इसमें लिखा तो नहीं है लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा नहीं रहता है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कहीं पे प्रीपेड COD नहीं लिखा रहता है। डायरेक्ट आपके ऊपर पार्सल बनेगा, उसके बाद ही पता चलता है मिंत्रा में। मिंत्रा का यही खासियत है, पार्सल पे COD और प्रीपेड कुछ नहीं, दाम भी नहीं लिखा रहेगा कितना प्राइस है। तो आपका प्रीपेड ही रहेगा। रिप्लेसमेंट कभी भी आएगा तो रिप्लेसमेंट इस तरह से देखिए लिखा रहता है और वो प्रीपेड ही रहता है, 0 ही रहता है, पैसा नहीं लेना रहता है। तो मेरा तीनों में से किसी का पैसा नहीं लेना है। अमाउंट टू बी कलेक्टेड 0 रुपीज़, मुझे 0 रुपीज़ तीनों से कलेक्ट करना है, मतलब पैसा नहीं लेना है। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देता है होम पे। तो इसमें देखिए होम पे आप क्लिक कीजिएगा तो अगर आप शहर में है, बड़ा टाउन में है, अगर ऑफिस में उनको पार्सल डिलीवर कीजिए तो ऑफिस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। ऑफिस वाले ऑप्शन पे अगर उनको आप हब पे दे रहे हैं, अपना ऑफिस पे दे रहे हैं बुलाकर, तो आप हब वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अगर उन्हें आप अदर जगह कोई और जगह पे दे रहे हैं पार्सल तो आप अदर जगह पे यहाँ सेलेक्ट कीजिए। लेकिन मैं ये पार्सल उनके घर पे दिया हूँ तो मैं इसके जगह होम पे सेलेक्ट करूँगा। होम पे सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन देगा फ्रेंड को दे रहे हैं, नेबर को दे रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड को दे रहे हैं, फैमिली मेम्बर को दे रहे हैं, या डोमेस्टिक किसी और आदमी को दे रहे हैं, या सेल्फ उन्हें खुद को दे रहे हैं, या अदर को दे रहे हैं। तो इसमें आपको जैसा लगे, अगर कोई फ्रेंड आए तो आप उसको जगह पे फ्रेंड डाल सकते हैं। अगर अगल बगल दे रहे हैं तो नेबर डाल दीजिए। अगर आप नेबर डालिएगा तो आपसे उनका नाम पूछेगा, जो नेबर को आप दिए उनका नाम क्या है, उनका नंबर क्या है, तो आपको इतना चीज़ पूछेगा। अगर किसी अनजान व्यक्ति को देंगे तब तो आप अगर उनको खुद दे रहे हैं, स्वयं से वो ले रहे हैं, तो आप सेल्फ में लगाकर उसके बाद टेक सिग्नेचर पे क्लिक कीजिए। सिग्नेचर पे क्लिक करने से पहले आपको ट्रैकिंग ID शो करेगा कि तीनों ट्रैकिंग ID आप ही का है, तो जी है, मैं इसे पास करना चाहता हूँ। उसको बाद आप सिग्नेचर जो ऐसा बुझा वैसा आप करिए और करने के बाद आप इस तरह से कंप्लीट पे क्लिक कीजिए। तो इस तरह से देखिए आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। आप देखिए इस तरह से कितना भी रिप्लेसमेंट रहे, 1 2 3 4 5 6 20 रहे, आप इसी तरह से कीजिएगा और इसी तरह से रिप्लेसमेंट होता भी है। पहला चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो देखिए इस तरह से मेरा डिलीवरी पिकअप कंप्लीटेड हो गया। तो इस तरह से मैं कंटिन्यू पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास अब 6 फेल्ड बचा, 30 कंप्लीटेड बचा। देखिए 6 फेल्ड और 30 कंप्लीटेड। तो अब देखिए मेरा जो 6 फेल्ड है और 30 कंप्लीटेड है, तो मेरा रिप्लेसमेंट कंप्लीट हो गया। आप सबसे पहला चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर आप कभी भी फ्लिपकार्ट ई-कार्ट में डिलीवरी बॉय में न्यू है, अगर आप रिप्लेसमेंट करते हैं तो आप प्रोडक्ट को बारीकी से जांचिए। उसके बाद आप ये कपड़ा रहे चाहे कोई भी प्रोडक्ट रहे, आप उसे अच्छा से देखिए। उसके बाद उस प्रोडक्ट को वेरीफाइड करके सक्सेसफुली पास कीजिए। अन्यथा अगर आप बायोड में नहीं देखते हैं कैसा पिक्चर है, आप अपना मन से आंख मूंद कर उसको पास कर देते हैं। मान लीजिए कस्टमर आपको नहीं दिए, घर में लाने गए, आप जल्दीबाजी में पास कर दिए तो आपको पैसा भरना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा एक निवेदन है आपसे, नए हैं तो आप अच्छा से काम कीजिए। रिप्लेसमेंट आए घबराइए नहीं, एक रिप्लेसमेंट हो एक कस्टमर का या 20 हो, आप इसी तरह से पास कीजिएगा। क्या समझे? आपको और इसमें प्रेशर नहीं लेना है, बहुत काम आराम से करना पड़ता है दोस्त। अगर आप दिन भर काम कर रहे हैं, अगर एक पार्सल भी आपका भुला गया 200 300 400 500 का, तो आपको जब घर से पैसा देना पड़ेगा तो आपका दिन भर का मेहनत चला जाएगा। तो ये डिलीवरी बॉय का जॉब इतना आसान भी नहीं है जितना आप लोग समझते हैं।
तो इसीलिए मैं बोलूँगा एक ही चीज़, कितना भी आपके ऊपर पार्सल बने 10, 20, 30, आप पेशेंस से ही काम कीजिए, आराम से ही काम कीजिए ताकि आपका नुकसान ना हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका ये वीडियो पसंद आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अब मैं आप किस टॉपिक पे आपको वीडियो बना कर दूंगा, और जल्द ही मैं प्रेक्सो से भी रिलेटेड एक वीडियो डालने वाला हूँ। धन्यवाद।